हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने इसके 29 भाग कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों। बिल्कुल कंप्लीट 29 भाग का एक भी पन्ना, एक भी शब्द हमने नहीं छोड़ा है। आज हम स्टार्ट करेंगे 30वां भाग, मेले महोत्सव एवं पशु मेले। तो क्या आप सभी तैयार हैं? लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी, एक खुशखबरी दे देना चाहता हूं दोस्तों। तो वो जानकारी है ये 523 पेजों की पीडीएफ दोस्तों। इसके अंदर RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, जो कि राजस्थान जीके से रिलेटेड हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको पार्ट वाइज डिवाइड किया गया। ये 523 पन्नों की पीडीएफ है। अगर ये आपको पीडीएफ ये चाहिए तो आपको ये 29 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। ऊपर क्या वही क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसे टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। सभी टॉपिक के आपको 150 प्रश्न के आसपास मिलेंगे। जैसे कि ये देखिए, धर्म एवं संत संप्रदाय 8वां भाग है। ऐसे दोस्तों 19 से 20 भाग हैं। और फिर लास्ट में आपको मिश्रित प्रश्न मिलेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों हमने इसके अंदर क्वेश्चंस ऐड नहीं करें। जहां से भी फ़ोटोज़ मिली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उन्हीं फ़ोटोज़ को इसके अंदर ऐड कर दिया गया है आंसर्स के साथ। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उसके ऊपर हमें मैसेज करें राजस्थान PYQ पीडीएफ। उसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, उसके ऊपर 29 रुपीज़ पे करें और फिर आपको ये बेहतरीन, बहुत ही शानदार वाली पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अंदर दोस्तों, इस पीडीएफ के अंदर 5000 क्वेश्चंस हैं, जो कि अगर आप पटवारी के अंदर दोस्तों, पटवारी का एग्ज़ाम तो हो चुका है, लेकिन उसके जिन्होंने भी ये पीडीएफ ली थी उन सभी का मैसेज आया है कि इसमें से ही सारे राजस्थान जीके के पूरे प्रश्न इस पीडीएफ से मिले हैं। तो दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी इसमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। राजस्थान जीके के लिए तो मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि इसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जल्दी से इस पीडीएफ को खरीदें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी दिशा की किताब को। मेले महोत्सव एवं पशु मेले। बादशाह का मेला भरता है। उत्तर है तीसरा, ब्यावर में भरता है बादशाह का मेला। ब्यावर कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित इस नगर की तिलपट्टी एवं सूंघनी नस्वार प्रसिद्ध हैं। अकबर बादशाह ने नवरत्न में से एक टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाहत मिलने की याद ताज़ा करने के उद्देश्य से धुलंडी के दूसरे दिन, चैत्रबदी जिसे कहा जाता है, उस दिन बादशाह मेले में बादशाह सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती हैं। बादशाह अकबर ने बतौर तोहफे के रूप में सेठ टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाहत बख्शी थी। आम जनता को धनवान व समर्थ बनाने के लिए 2.5 दिन की बादशाहत की याद को जीवित रखने के लिए 2.5 घंटे के बादशाह की सवारी ब्यावर शहर में निकाली जाती हैं, जिसमें बादशाह व वजीर खजाने के रूप बादशाह खर्ची दे के नाम से लाल गुलाल लुटाते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? उत्तर है दूसरा, नवंबर में। पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध या रंगीन या मेरवाड़ा का कुंभ मेला पुष्कर मेला अजमेर में है, अजमेर में बढ़ता है। पुष्कर में कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर मास की एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। संभवतः यह राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? उत्तर है दूसरा, कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? उत्तर है दूसरा, अजमेर में। ये तो दोस्तों बच्चे को पता है, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? उत्तर है पहला, डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले के नवाटापरा नामक स्थल पर माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक सोम, जाखम एवं माही नदियों के संगम पर भरने वाला बेणेश्वर मेला
आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ या बागड़ का पुष्कर, या जिसे बागड़ का कुंभ या बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहां शिवजी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? उत्तर है चौथा, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? उत्तर है पहला, माघ पूर्णिमा में। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? उत्तर है दूसरा, धौलपुर में। व्याख्या: बाड़ी धौलपुर में बाबू महाराज का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? उत्तर है पहला, प्रतापगढ़ में। गोमतेश्वर मेला वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीया तक अरनोद प्रतापगढ़ में भरता है। उल्लेखनीय है कि गौतमेश्वर मेला पोसालिया नदी के तट पर सिरोही में भरता है। केला देवी का मेला कब लगता है? उत्तर है दूसरा, चैत्र शुक्ल पक्ष में केला देवी का मेला लगता है। केला देवी मेला करौली से 25 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर काली सील नदी के किनारे स्थित केला देवी का श्वेत संगमरमर से बना आकर्षक मंदिर राजपूत वास्तुकला का अनुपम नमूना है। नमूने को इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिमेन, आपके उसमें आ सकता है दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली में। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। यहाँ चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 84 भोग के दर्शन के निमित्त विशाल मेला भरता है। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? उत्तर है चौथा, वैशाख शुक्ल 11 को। 11 मान सकते हैं इसको। सरिस्का अलवर में वैशाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला आयोजित होता है। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? उत्तर है तीसरा, बीकानेर में कोलायत। बीकानेर स्थित कोलायत महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता की तपोभूमि है। कोलायत का सरोवर तथा इसके 52 घाटों के साथ ही पास में बने 5 मंदिर दर्शनीय हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में लगता है? उत्तर है कपिल मुनि का मेला, जिन्होंने सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, जो कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? उत्तर है तीसरा, कार्तिक पूर्णिमा को। सही सुमेलित नहीं है। उत्तर है दूसरा, कपिल मुनि मेला कोटा, ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही है। केला देवी का मेला करौली में, भर्तृहरि का मेला अलवर में और शीतला माता का मेला तो सबको पता है, अभी कुछ कल या परसों ही पढ़ा है हमने, चाकसू। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। उत्तर है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में स्थित इस मंदिर में श्री गणपति के मातृ मुख की पूजा होती है। गर्दन, हाथ, शरीर, आयुध व अन्य अवयव इस प्रतिमा में नहीं है। भाद्रपद शुक्ल की गणेश चतुर्थी को यहाँ प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और संभवतः देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला भरता है। राज्य का ही नहीं, देश का सबसे प्राचीन। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? उत्तर है तीसरा, सवाई माधोपुर में। शिवाड़ सवाई माधोपुर भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वरम इसरदा के पास शिवाड़ में अवस्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। विशाल यानी बहुत बड़ा मेला, शिव जी का बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पे।
राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? उत्तर है दूसरा शिवाड़ में। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? उत्तर है तीसरा शीतला माता मेला। क्योंकि दोस्तों शीतला माता की सवारी है गधा, और आप मान सकते हैं बैलगाड़ी के अंदर क्या है, सामान लाद कर ले जाया जाता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं शीतला माता का जो वाहन है वो गधा है, और बैलगाड़ी हम गधे पर ही लादते हैं, तो इससे रिलेट कर लीजिए आप बैलगाड़ी मेले को। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? उत्तर है हाड़ौती। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा बारा में भरता है, जो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला या सहरिया जाति का कुंभ मेला है। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ जहाँ लगता है वह कौन सी जगह है? उत्तर है तीसरा केलवाड़ा बारा में। बारा जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? उत्तर है दूसरा सहरिया जनजाति का कुंभ मेला लगता है बारा जिले में सीताबाड़ी में। राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? उत्तर है दूसरा सांप्रदायिक सद्भाव सुखी समाज के लिए अति आवश्यक है। जैसलमेर बीकानेर मार्ग पर जैसलमेर से 125 किलोमीटर दूर स्थित गांव जिसे रुणेचा भी कहा जाता है, यहाँ लोक देवता बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर पर्चा बावड़ी रामदेव जी की शिष्या डाली बाई की समाधि दर्शनीय है। यहाँ भादो माह में रुणेचा रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला भरता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला आयोजित होता है? उत्तर है इसका तीसरा यानी अलवर में भर्तृहरि का मेला। अलवर जिले में स्थित भर्तृहरि के आश्रम स्थल पर भाद्रपद शुक्ला सप्तमी और अष्टमी को लगने वाला यह मेला कनफटे सन्यासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? उत्तर है पहला जयपुर में। बाण गंगा मेला प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा अप्रैल मई बाण गंगा नदी के पास विराट नगर कोटपुतली बहरोड जिले पूर्व में जयपुर जिला में आयोजित होता है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? उत्तर है दूसरा अलवर। धौलागढ़ अलवर। धौलागढ़ देवी का मेला अलवर में। धौलागढ़ देवी का मेला अलवर में। धौलागढ़ देवी का मेला वैशाख सुदी एकम से पूर्णिमा तक को बहतू कला गांव कठूमर तहसील अलवर में आयोजित होता है। कहाँ होता है? बहतू कला गांव जो कि कठूमर तहसील अलवर में है। किस शासन के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? उत्तर है चौथा माधो सिंह। दशहरा मेला प्रथम हाड़ा शासक राव माधो सिंह द्वारा स्थापित सबसे विशाल दशहरे मेले के लिए कोटा प्रसिद्ध है। 1892 से दशहरे मेले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय को जाता है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक स्वरूप विजय पर्व राम की रावण पर विजय के रूप में यह मेला प्रतिवर्ष अश्विन सितंबर अक्टूबर माह में मनाया जाता है। प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले में संबद्ध है? उत्तर है चौथा बांसवाड़ा में। घोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में आयोजित होता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। गांव मुकाम में जाम्भेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? उत्तर है 2 बार। गांव मुकाम में जाम्भेश्वर मेला 2 बार लगता है वर्ष में। मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में प्रतिवर्ष 2 बार
अश्विन एवं फाल्गुन माह की अमावस्या को जाम्भेश्वर मेला लगता है, भरता है, होता है, कुछ भी मान लो। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? उत्तर है चौथा, करणी माता का मेला। वे मेले जो वर्ष में 1 बार से ज़्यादा भरते हैं वो मेले लिस्ट है, लिस्ट याद कर लेते हैं एक ही बारी में। वीरात्रा माता का मेला जो कि वीरातारा बाड़मेर में है, ये चैत्र में भी भरता है, भाद्रपद व माघ शुक्ला 14 को भरता है। अगला है करणी माता का मेला, देशनोक बीकानेर में भरता है, नवरात्रा चैत्र व अश्विन में। जीर्ण माता का मेला रेवासा ग्राम सीकर में भरता है, नवरात्रों में चैत्र व अश्विन। शाकंभरी माता का मेला शाकंभरी सांभर में भरता है, नवरात्रा चैत्र व अश्विन में। दधीमती का मेला राजस्थान के किस दधीमती का मेला गोठ मांगलोद जायल तहसील नागौर में भरता है, शुक्ला अष्टमी चैत्र व अश्विन की शुक्ल अष्टमी को भरता है। जीर्ण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? उत्तर है दूसरा, सीकर। दधीमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित होता है? उत्तर है चौथा, नागौर में। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? उत्तर है चौथा, जीर्ण माता। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसींद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? उत्तर है दूसरा, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। भीलवाड़ा के आसींद में सवाई भोज मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आयोजित किया जाता है। डैश को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता था? उत्तर है पहला, मारवाड़ को मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता था। जोधपुर के फेमस मारवाड़ महोत्सव नृत्य संगीत का वार्षिक उत्सव है जिसे मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। इस महोत्सव का आयोजन हर साल अश्विन महीने सितंबर या अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव का आयोजन प्रसिद्ध उम्मेद भवन पैलेस मंडोर और मेहरानगढ़ किले में होता है। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? उत्तर है चौथा, गैर नृत्य। बसंत ऋतु में आयोजित बालोतरा जिले पूर्व बाड़मेर के कानन गांव के कानन मेले का मुख्य आकर्षण गैर नृत्य है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? उत्तर है तीसरा, बाड़मेर। केसरियाजी मेला भरता है? उत्तर है चौथा, धुलेव में। उदयपुर के धुलेव स्थान पर आदिनाथ जी ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में संसार में सर्वाधिक केसर चढ़ाने से यह केसरिया नाथ जी का मंदिर कहलाता है। ऋषभ देव जी के मंदिर में मूर्ति काले पत्थर की है, अतः यह कालाजी मंदिर कालिया बाऊजी कहलाता है। धूला भील द्वारा मूर्ति लाने पर धुलेव देव भी कहलाता है। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? उत्तर है चौथा, उदयपुर में। धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? उत्तर है चौथा, ऋषभदेव। पोष मास में आयोजित होने वाला मेला है? उत्तर है चौथा, नाकोड़ाजी। नाकोड़ाजी मेला मेवा नगर पचपदरा तहसील बालोतरा जिले में भरता है। नाकोड़ाजी मेला मेवा नगर में पोष कृष्ण दशमी को आयोजित होता है। लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है? उत्तर है चौथा, अजमेर में। लाल्या काल्या मेला, यह मेला अजमेर शहर का एक ऐतिहासिक मेला है जो करीब 350 साल से भरता आ रहा है। इसमें लाल्या वराह भगवान तथा काल्या हिरण्याक्ष के प्रतीक हैं। यह मेला नरसिंह चतुर्दशी को भरता है। होलिका का रूप में नकटी धरती है।
सालासर बालाजी मेला किस महीने में होता है? उत्तर है तीसरा, चैत्र महीने में। सालासर बालाजी मेला चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती को सालासर सुजानगढ़ चूरू में भरता है। सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? उत्तर है पहला, चूरू में। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? उत्तर है चौथा, डिग्गी में। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर है तीसरा, जैसलमेर में। राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी माह में मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों ये, जैसलमेर मरु महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। और ये वीडियो यहीं पर एंड होता है दोस्तों। हमारा जो 30वां भाग है मेले महोत्सव, ये कल भी इसका वीडियो आएगा। इसका पार्ट 1 यही है। पार्ट 2 को पूरा देखें, और इसे भी पूरा आपने देख ही लिया है, यहाँ तक आ गए हैं तो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें।